अस्सलामुअलैकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये का आज ये तीसरा पार्ट है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। फेसबुक पे हैं तो फॉलो एंड कमेंट जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पीछे की वीडियो में देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर के यहाँ मुकर्रर किए हुए वक्त तक ठहरे रहे और बकरियाँ चराते रहे, अपने ससुर की मवेशियों को देखभाल करते रहे। इसी बीच हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों समेत बकरियाँ चराते चराते मदियन से बहुत दूर निकल गए। इसलिए सर्दी आग की खोज के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को मजबूर कर रही थी और सामने सीना पहाड़ का कोना भी नजर आ रहा था आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामने की घाटी यमन की घाटी में निगाह दौड़ाई तो एक शोला चमकता हुआ नजर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी से कहा, तुम यहीं पर ठहरो, मैं आग लेकर आता हूँ और तापने का इंतजाम भी करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीबी ने कहा, ठीक है, मैं यहीं पर ठहरी हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर वहाँ कोई रहबर मिल गया तो भटके हुए रास्ते का भी पता चल जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि अजब आग है। पेड़ पर तो रोशनी नजर आती है मगर पेड़ को जलाती नहीं है, ना ही गुल होती है। यह सोचकर आगे बढ़े। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते थे आग दूर होती जाती थी। यह देखकर मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से मैं वापस चला जाता हूँ। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम पलटे आग आपके करीब आ गई और यह आवाज़ आई, ऐ मूसा, मैं हूँ अल्लाह। बस जब मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के करीब गए तो पुकारे गए, ऐ मूसा, मैं हूँ तेरा परवरदिगार, बस तू अपनी जूती उतार दे। वो तुआ की मुकद्दस वादी में खड़ा है और देख, मैंने तुझको अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है। जो कुछ मैं कहता हूँ उसे कान लगाकर सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की आवाज़ को सुना और उनको मालूम हुआ कि आज उनके नसीब में दौलत आ गई है और अल्लाह की मोहब्बत का आखिरी निशान है, तो फूले न समाए। फिर अल्लाह की तरफ से शुरुआत हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा से पूछा, है मूसा, ये तेरे हाथ में क्या चीज़ है? हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर इल्म रखने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह मेरी लाठी है, इससे बकरियाँ चराने का सहारा लिया करता हूँ और अपने बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ लेता हूँ। अब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा, अपनी इस लाठी को जमीन पर डाल दो। और मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद की तामील की। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पर डाल दिया। बस यकायक वह अजगर बनकर दौड़ने लगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह हैरतमंद वाक़या देखा तो वो घबरा गए और बसर होने के तकाजे का असर लेकर भागने लगे। पीठ देखते ही ये की आवाज आई। अल्लाह ने फरमाया, इसको पकड़ लो, इससे खौफ मत खाओ, इसको इसकी असर हालत पर लौटा देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए थे मगर अल्लाह ताला ने उनको सुकून अता फरमाया और उस सांप के मुँह पर फौरन ही हाथ डाल दिया। जैसे ही हाथ डाला वो फिर से लाठी में तब्दील हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा पुकारा गया और हुक्म हुआ कि अपने हाथ को गिरेबान के अंदर ले जाकर बगल से मस कीजिए और फिर देखिए वह मरद से बेदाग और चमकता हुआ निकलेगा। यह मूसा अलैहिस्सलाम की दूसरी निशानी थी। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, यह हमारी ओर से तुम्हारी नबूवत व रिसालत के दो बड़े निशान हैं। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, ये दो निशानियाँ फ़िरऔन से लड़ने में, मुकाबला करने में तुम्हारे काम आएंगी। बेशक फ़िरऔन और उसकी जमात नाफरमान कौम है। जाओ, फ़िरऔन और उसकी कौम को हिदायत का राह दिखाओ। उन्होंने बहुत सख्ती और नाफरमानी इख्तियार कर रखी है और अपने गुरूर व तकब्बुर और बेइंतहाई जुल्म के साथ उन्होंने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है, तो उनको गुलामी से निजात दिलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, हमसे अनजाने में एक मिस्री का कत्ल हो गया है, वहाँ जाऊँगा तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान दिलाया कि तुम हमारा पैगाम लेकर जरूर जाओ और उनको हक का रास्ता दिखाओ, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी मदद तुम्हारे साथ है और हमने जो तुम्हें निशानियाँ दी हैं वो तुम्हारी कामयाबी की वजह होंगे और हम तुम्हारे भाई हारून को भी तुम्हारा शरीके कार बनाते हैं। देखो, तुम दोनों फ़िरऔन और उसकी कौम को जब हमारे सही रास्ते की ओर पैगाम हक में नरमी के साथ वो तुम्हारी नसीहत को कबूल कर लें और खुदा का खौफ करते हुए जुल्म से बाज आ जाएं। इंशाअल्लाह आगे पार्ट 3 में हम देखेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक नबी की हैसियत से मिस्र को वापसी और फ़िरऔन के दरबार में हक का दावा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।